बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। यूनियन काउंसिल चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक। केच के इलाके बालगर में सड़क किनारे नस्ब बारूद के धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे थे। वाक़े के बाद लेवीज और सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो ट्राइबल जिरगा है पिशावर में, उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो एलैबोरेट कर पाएंगे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वार्न किया है आर्मी चीफ ने टीटीपी को, जिसमें उनका कहना था कि सबमिट टू रिट ऑफ स्टेट और गेट डेसिमेटेड। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो वहां का जिरगा था उनसे जो उनकी मुलाकातें हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो बातचीत ग्रुप से नहीं करेंगे, टीटीपी से नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पिछले 22 साल में अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है वो एड दिया है। इमरान खान को अंदर डालते ही खूनी खेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से चालू हो गया। अब फौज पे वैसे तो हमले करता रहता है टीटीपी बीएलए, कोई नई बात नहीं, पर जब जब इमरान खान को अंदर डालती है फौज तब तब तेज़ हो जाते हैं हमले। और ये पहला है, आप लिखित में ले लीजिए, ये पहला है। इस हफ्ते 10 दिन, कम से कम हफ्ते 10 दिन, मतलब एकदम मिनिमाइज़ करके मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत आपको ऐसी जो है वो घटनाएं सुनने को मिलने वाली, बहुत कुछ अभी होने वाला है। और ये जो ब्लास्ट आज हुआ है ये इस साल के टॉप 5 ब्लास्ट में से, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। ये बोल ले कोई कितना ही बोल ले, 7 लोग मरे, कुछ भी मरे, ऐसे जो छोटे छोटे बाइक ब्लास्ट होते हैं ना, वैसा नहीं था। ये अच्छी खासी किस्म का धमाका बलूचिस्तान में हुआ। वैसे पता आबादी कम रहती, कोई मार्केट वार्केट में पब्लिक प्लेस तो हुआ नहीं, तो इतनी ज़्यादा जाने भी नहीं गई। पर हाँ, ये एक बड़ा संदेश था बताने के लिए कि देखो इतने में सुधर जाओ, वरना इससे ज़्यादा और करेंगे। इमरान खान को रिहा करने के लिए भी कहीं ना कहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज की जो है उसकी खिल्ली उड़वाने के लिए कि पब्लिक देखती रहे बार बार कि देखो ये इनकी हैसियत है, हमको पकड़ नहीं पा रहे, 1.5 साल 2 साल से इनकी छाती पे हौरा भूंज रखा है। तो हिलरी क्लिंटन ने अक्टूबर 2011 में कहा था, वो एक बहुत फेमस जुमला थे जो कि तकरीबन 12 साल पहले उसने कहा था कि यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दैट इट विल ओनली बाइट योर नेबर। जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि अगर आप सांप जो हैं वो अपने सहने पालेंगे तो आप ये तवक्को ना रखें कि वो सिर्फ आपके हमसाये को ही काटेंगे। कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तालिबान ही हैं और दोनों का एक ही नज़रिया है, और वो है इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत का क़याम। वो इससे पहले भी कभी नहीं पीछे हटे हैं और ना ही आइंदा वो इससे हटेंगे। अब ये जब मैंने ये जो पढ़ा कि जो आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है उसमें कोई भी चीज़ जो है ना, दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। पाकिस्तान में पिछले 22 साल में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है वो एड दिया है और ग्रांट्स दिए हैं और सपोर्ट किया है। अगर उसके बावजूद आप नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई वो हेल्प नहीं है, बल्कि अमेरिका तो ये है कि वो तालिबान के साथ जो है वो मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर 22 साल में आपने डेसिमेट नहीं किया है तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ जो है ये एक ज़बानी जमा खर्च है, ये एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, और इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है। रिलेटेड तो आप किसी भी टेररिस्ट को नहीं कर सकते हैं। जब एक आप उनको वापस मदरसा तो नहीं भेज सकते हैं ना, उनका काम ही यही है, उनका काम है। अब अगेन जो अफगान तालिबान हैं और पाकिस्तानी तालिबान हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है और दोनों के बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। बल्कि अभी जितना भी असलहा अफगानिस्तान में वो अफगान तालिबान के हाथों में आया है, वही असलहा पाकिस्तानी तालिबान के हाथों में भी है। ये जो है ये न सिर्फ मोरल सपोर्ट है बल्कि ये मटीरियल सपोर्ट भी है अब पाकिस्तानी तालिबान के लिए। तो अभी जो है आप देखें कि 73% अटैक्स जो हैं लास्ट ईयर ज्यादा हुए हैं पाकिस्तान में तालिबान की तरफ से। अब वही सूरत हाल है जो कि पहले मतलब 2011-2014 में जो सूरत हाल थी, अब फिर से वो बन रही है और एग्जैक्टली वही एरियाज हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। केपी है, बल्कि अभी ये हुआ है जो फर्क है वो ये कि बलूचिस्तान पे अब ज्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। मतलब आर्मी जो है उन्होंने न सिर्फ एग्रीकल्चर को उन्होंने संभाल लिया है, बल्कि जो जितने भी मतलब इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि पहले ये था कि मतलब जो
सिविलियंस हैं उनके पास इकोनॉमी सिर्फ थी, बाकी जो है वो तो ऑलरेडी आर्मी के पास थी। अभी जो है वो इकोनॉमी भी कंप्लीटली वो आर्मी के पास चली गई है और आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो हर एक इकोनॉमिक फोरम पे वो मौजूद होते हैं और वो जो है वहां पे उन मतलब क्लियरली कह रहे हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ इट। पहली बात तो ये है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि लोकल जो लोग हैं वो साथ देते हैं। अगर आपके घर के बाहर जो है वो एक तालिबान जो है मेंबर आपके घर पे आ जाए और उनके पास इतना असलहा हो कि जो आपने पहले कभी देखा भी ना हो, तो जाहिर है आप मजबूर होंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई आपको बचाने वाला नहीं है। तो लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जाहिर है उनकी मजबूरी होती है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। F-16 से जो है बमबारी की गई, वहां पे जो है गनशिप हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई, वहां पे जितना कोलेटरल डैमेज पाकिस्तानी अटैक्स की वजह से हुआ है, वहां पे तो कोई ड्रोन जो है वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो आप उसको वार्न कर रहे हैं, अफगान तालिबान को वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने TTP का सपोर्ट बंद ना किया तो हम जो है वो अफगानिस्तान में अटैक्स करेंगे। अब इससे बड़ी इडियाटिक जो है ना बात नहीं हो सकती है। पहली बात तो यह है कि ये इलीगल है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके अटैक्स करते हैं, तो एक इंटरनेशनल आउटक्राई जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर यह है कि आप मतलब उसका जो जिसका आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, यानी उससे एक फुल आउट वॉर जो है वो डेवलप हो जाएगी अगर इस तरह से कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है वो कोशिश की गई अक्रॉस द बॉर्डर अटैक करने की। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो है ये पिछले 22 साल से इस तरह से हो रहा है और इसी वजह से ये जो मैं इस तरह के मैं स्टेटमेंट्स जब मैं देखता हूं तो उससे मुझे यही लगता है कि मतलब जो रियल एक्शन है वो तो ये है कि आप जितने भी तालिबान बनाने के जो आपके जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप बंद कर दें। जब तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने और जब तक आपने स्टेट लेवल पे आपने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की हैं और उसमें रेडिकल चेंज आपने नहीं किया है कि आप अफगानिस्तान को एक जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क, इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर ले और आप जो है वहां पे मुदाखलत बंद कर दें, जब तक वो नहीं होगा ये सारी चीजें होती रहेंगी। और जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि अभी जो एक कंप्लीटली नया जो फिनोमेना है वो है आईसिस, जिसको आईसिस खुरासान कहा जाता है। इसमें जो है आम जो लोग हैं वो इसी तरह से मरते रहेंगे। अब आप देखें कि उसमें किसका गुनाह था कि वो जो 60, 70, 80 लोग जो हैं वो मारे गए, वो सारे के सारे कितने बेगुनाह लोग थे जो उसमें मारे गए। अब ये जो इतना एक इंसानी अलमिया है उसको कोई नहीं देख रहा है। यानी अभी तक जो है वो कोई मसला नहीं था कि जो है वो अटैक्स हो रहे थे और हो रही थी, वो कोई मसला नहीं था। अभी जो है वो मसला बन गया है क्योंकि इकोनॉमी पे डायरेक्टली जो है वो असर पड़ रहा है और उसकी वजह से हर एक जो है ना इस वक्त एक तो लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक एक पूरा जो है वो एक दास्तान है पाकिस्तान में सिविलियन लीडर्स को सजा देने का। ठीक है, तो ये तो उसकी एक कड़ी है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लीडर्स को बनाते हैं और उसके बाद उनको गिरा देते हैं जब वो उनके लिए करामत साबित नहीं होते हैं। इमरान खान को जैसे ही अंदर डाला गया उसके बाद BLA की तरफ से एक बड़ा धमाका कर दिया गया। आज उस धमाके के बाद एक स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ की तरफ से कि नहीं हम इसका जो है वो छोड़ेंगे नहीं, हम तो पूरा वो धज्जियाँ उड़ा देंगे, हम इसका बदला लेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बोली जाती रहीं, मगर सबको पता है कि ये जो BLA वाले हैं, ये जो TTP वाले हैं, ये कोई आज के आए तो नहीं है, ये तो कोई कल को आए नहीं, ये तो लंबे समय से हैं। और इतने लंबे समय में आखिर क्या कर लिया पाकिस्तानी फ़ौज ने, जो इनकी नंबर 1 ISI है, जो इनकी दुनिया के सबसे अजीम तरीन फ़ौज बताते हैं, उस पर से इनकी कौम का इतना जज्बा है, 22 करोड़ लोगों का जो जज्बा है, उसको बाद भी बलोच इनको परेशान करते हैं, TTP वाले इनको परेशान करते हैं, दुनिया भर की ताकतें इनको परेशान करती। कहना तो ये लोग जो चाहते हैं वो बात ये है कि BLA कोई नहीं है, TTP कोई नहीं है, ये जो है वो भारतीय फ़ौज का एक्सटेंडेड विंग है, ये तो इजराइल की फ़ौज का एक्सटेंडेड विंग है, ये तो अमेरिका का एक्सटेंडेड विंग है। यही सब बातें ये लोग कहना चाहते हैं, हालांकि वो बोल नहीं पाते कारणवश, क्योंकि उसको पता है भारत की तरफ से फिर ये अलग अलग देशों की तरफ से नाम लोगे तो कितना मानहानि के ऊपर दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी आप देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि BLA TTP ये सब जो हैं ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजिकली नहीं, किसी पर्पस की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान का और BLA TTP दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है पाकिस्तानी फ़ौज। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस सिद्धांत के आधार पर ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मगर
जब जब इमरान खान के ऊपर कोई आफत आती है, जब जब इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, उस समय हमने देखा है कि BLA TTP की तरफ से जो हमले हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर वो तेज़ हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। वो बताने का तरीका है कि देखो इमरान खान को तुम अंदर रखोगे, हमारा परम मित्र, उसको तुम अंदर रखोगे तो हम तुम्हारे पर ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाते रहेंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, पब्लिक कहेगी देखो कैसी थू थू करेगी, पब्लिक की कैसी फ़ौज है ये तो ऐसे जंगली लड़ाकों से, कबीले वाले लोगों से भी नहीं लड़ पा रहे, तो आगे क्या करेंगे। तो वो काम तो वहाँ पर चल रहा है, मगर अभी ऐसे ब्लास्ट, ऐसे धमाके, ऐसी चीज़ें और होने वाली हैं। ये जो हफ्ते 10 दिन हैं इस समय बहुत ही खूंखार होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए।